जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल में बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो है पात्र पास सूची से रिलेटेड हो या आपका दावा आपत्ति या और भी कोई जानकारी किसी विभाग द्वारा जो है हाँ दिया जाता है, तो वहाँ पे मैं आप लोगों तक जो है वो जानकारी पहुँचाता हूँ। और आप लोगों का कोई छोटा मोटा वैकेंसी से रिलेटेड कोई इशू रहता है तो उसको भी जो है सॉल्व करने का जो है कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं जो कि होने वाला है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धमतरी। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय धमतरी में जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपका वैकेंसी आई हुई है। तो देख लेते हैं कि किन किन पदों पर जो है वैकेंसियाँ आई हुई हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं और जो है इनका जो है पेमेंट क्या होने वाला है। ठीक है, तो इंटरव्यू के डेट की बात करें तो 12 और 13 तारीख को जो है सुबह 8:30 बजे से जो है विद्यालय परिसर में जो है इंटरव्यू किया जाना है। उसके बाद ये जो भर्ती होने वाली है ये संविदा भर्ती होने वाली है। ठीक है, पंजीयन जो होगा आपका इंटरव्यू के लिए वो होगा सुबह 8:30 से 10 बजे तक। ठीक है, कब होगा तो 12 और 13 तारीख को। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए तो 12 तारीख को जो है आपका जो है प्राथमिक शिक्षक, बाल वाटिका शिक्षक और विशेष शिक्षक है ना, स्टाफ नर्स, स्पोर्ट्स कोच, योग शिक्षक, काउंसलर, कंप्यूटर अनुदेशक। ठीक है, ये सारे पदों का जो है 12/2/2024 को जो है सुबह आपको जो है पहुंच जाना है वहाँ पे स्कूल में। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करें 13 तारीख को आपका जो है 13 तारीख को जो रखा गया है वो है आपका स्नातकोत्तर यानी कि पीजीटी टीचर के लिए। और पीजीटी टीचर में जो है सब्जेक्ट आप देख सकते हैं अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कंप्यूटर साइंस। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसको हम मिडिल स्कूल के लिए जो ये रहते हैं। ठीक है, तो मिडिल स्कूल के लिए जो है सब्जेक्ट आप देख सकते हैं अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत। ठीक है, आगे हम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की भी बात करेंगे तो वीडियो पे जो है बने रहिए। ठीक है, तो इसमें और महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जो है सुबह 8:30 से 10 बजे तक जो है आपको जो है पंजीयन के लिए समय दिया जाएगा। आप इस बीच में जाकर जो है अपना पंजीयन जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए करवाना आवश्यक है। इस बीच में अगर आपने पंजीयन नहीं करवाया तो आपको जो है इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा। अलग अलग पद हेतु जो है आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। ठीक है, आवेदन का जो प्रारूप है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा और इस PDF को भी जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, तो आप जाकर जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है देख सकते हैं। ठीक है, जिस विषय में अधिक अभ्यर्थी होंगे उनकी जो स्क्रीनिंग के लिए जो है लिखित एवं प्रैक्टिकल टेस्ट या डेमो क्लास का जो है आयोजन किया जा सकता है बोल रहा है। ठीक है, आप लोगों का डायरेक्ट इंटरव्यू भी ना लेकर सीधा जो है आपको जो है लिखित परीक्षा लिया जा सकता है या फिर आपका जो है प्रैक्टिकल या डेमो क्लास जो है आपको जो है अटेंड करवाना, मतलब कि वो लोग दे सकते हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, साक्षात्कार के समय जो है शैक्षणिक योग्यताओं के जो है मूल प्रमाण पत्रों के साथ एक सेट छाया प्रति एवं फोटो व फोटो पहचान पत्र की जो है मूल व छाया प्रति अवश्य लाएं बोल रहे हैं। साक्षात्कार हेतु जो है कोई यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। विभिन्न पदों हेतु जो है अर्हताओं एवं शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी सूचनाओं हेतु जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय की वेबसाइट का जो है अवलोकन करते रहें बोल रहे हैं। कंप्यूटर जानकार व अनुभव युक्त अभ्यर्थी को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी है, आपने कंप्यूटर जो है कोर्स किया हुआ है और जो है आपको कंप्यूटर में आपकी दक्षता है तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। उपरोक्त पद हेतु जो है अभ्यर्थी की आयु जो है 18 से 65 वर्ष जो है रखी गई है। चयनित अभ्यर्थी को जो है अपना पुलिस सत्यापन जमा करना होगा। पैनल बनाने के बाद जो है अभ्यर्थियों को रिक्तियों के अनुसार मेरिट के अनुसार बुलाया जाएगा। यह पैनल सत्र 2024-25 तक के लिए वैध होगा। ठीक है ना, उसके बाद आगे बात करें तो आपका जो है नियुक्ति एवं सेवा अवधि विद्यालय के आवश्यकता अनुसार होगी। ठीक है, साक्षात्कार को अंतिम चयन जो है ना समझा जाए बोल रहा है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि संबंधित जानकारी एवं सूचनाओं हेतु विद्यालय वेबसाइट जो है dhamtari.kvr.ac.in का जो है निरंतर अवलोकन करते रहें बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है आपका जो है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी से आपका जो है स्नातकोत्तर हुआ होना चाहिए। ठीक है, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से, और साथ ही में आपका जो है न्यूनतम क्वालिफिकेशन है कि आपका जो है बीएड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट,
हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी, ठीक है। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए न्यूक्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सब देख सकते हैं। तो आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए और आपकी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने की जो है आपको जो है आना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट हैविंग ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पीजीटी। मतलब आपने अगर स्पेशल बीएड का कोर्स किया हुआ है तो आप जो है इस पद के लिए एलिजिबल नहीं होंगे बोल रहे हैं, ठीक है। और आपका जो है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रखा गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। पीजीटी के लिए जो है कंप्यूटर साइंस की भी जो है वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है। तो इसके लिए जो है आपका 50% मार्क्स चाहिए, किसमें, बीई या बीटेक में कंप्यूटर साइंस आईटी से रिलेट, मतलब कि आपका जो है ब्रांच होना चाहिए। और आपका जो है डिप्लोमा फ्रॉम मतलब और इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और बीई और बीटेक एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास है तो भी आप जो है, या एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए और इक्विवेलेंट, ठीक है, या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए और इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस लेके या बीसीए किया हुआ है और मान लीजिए आपने एमए भी किया हुआ है, ठीक है, तब जाकर आपको जो है इसमें जो है आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो है ग्रेजुएशन जो है कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है ना, यानी कि पीजीडीसीए कंप्यूटर है ना, पीजीडीसीए डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है ना। और तो ये सारी चीज़ें जो है रखी गई है और प्रोफेशनसी रखी गई है इंग्लिश टीचिंग, हिंदी और इंग्लिश मतलब मीडियम को आपको पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो कि मिडिल स्कूल के लिए रहता है, वो होगा आपका जो है 50% मार्क्स होने चाहिए आपके कम से कम, किसमें, आपके ग्रेजुएशन में। और ग्रेजुएशन में आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, हिंदी के लिए जो है हिंदी एज अ सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर्स, साइंस जो होगा वो बूटानी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, इंग्लिश के लिए जो है इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर्स। सोशल साइंस की बात करें तो इसमें से एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग होने चाहिए। और संस्कृत टीजीटी संस्कृत की बात करें, संस्कृत आपके 3 साल में होने चाहिए। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपका जो है 2 ऑफ द फॉलोइंग यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपका जो है सीटीएट का जो है पेपर 2 होना चाहिए आपके पास, तब क्वालिफाई होना चाहिए, तब जाकर आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। और प्रोफिशिएंसी होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाने में। उसके बाद आगे बढ़े तो द कैंडिडेट शुड पोसेसेस द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जिस दिन आप फिल कर रहे हैं उस दिन आपका जो है बीएड हो चुका हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद टीजीटी सोशल स्टडीज़ की बात करें तो इसमें देख लीजिए सोशल स्टडीज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है अलग, है ना, और डिज़ायरेबल है। फिर उसके बाद आपका मैथ्स के लिए देख सकते हैं, मैथ्स के लिए भी अलग से दिया हुआ है ना। मैं आपको एक एक डिटेल बताता चलूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तो प्राइमरी टीचर की बात करें, प्राइमरी टीचर में आपका ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, आपका जेबीटी और डीएड होना चाहिए इक्विवेलेंट, और या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए आपके 12th यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में, ठीक है। और सीटीईटी पेपर 1 नॉन सीटीईटी कैन विल बी नॉट बी अलाउड फॉर द इंटरव्यू इफ़ सीटीईटी कैंडिडेट आर अवेलेबल, ठीक है। अगर सीटीईटी वाले जो है वहाँ पे आ गए, ठीक है, मान लीजिए कोई नहीं आया तो आप एलिजिबल होंगे। अगर वहाँ पे सीटीईटी वाला सीटीईटी पास किया हुआ अगर आ गया कोई तो आप जो है, अगर आपका सीटीईटी नहीं निकला हुआ है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, तो बाल विकास टीचर के लिए जो है आपका जो है सेम रखा गया है। और आपका जो है इसमें जो है चाइल्डहुड एजुकेशनल प्रोग्राम का एक डीईसी एड अलग से होता है, वो आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसमें भी आपका लगभग सेम ही रखा गया है। कंप्यूटर वो जो आया हुआ था ऊपर में मैंने बताया है। और 21,250 रुपये इनका सैलरी होगा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, और 26,250 रुपये यानी कि 6th से 8th तक, और 3rd 4th और 5th के लिए आप पढ़ाएंगे तो 21,250 रुपये, ठीक है। गेम्स और स्पोर्ट्स कोच में बीपीएड या एमपीएड होना चाहिए आपका, ठीक है। एक्सपीरियंस होल्डर को जो है मतलब कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। 21,250 रुपये इनका सैलरी होगा। डिप्लोमा इन नर्सिंग वैलिडेशन रजिस्टर, ठीक है, नर्स के लिए रखा गया है। और इनका जो होगा वो 750 रुपये पर डे होगा, और 7 घंटे की जो है दिन ड्यूटी होगी, ठीक है। और लेडी नर्स विल बी प्रीफर्ड बोल रहा है, ठीक है ना।
एक्सपीरियंस होल्डर विल बी गिवन प्रेफरेंस, अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। काउंसलर की बात करें, काउंसलर की आप सब देख सकते हैं BA BSc होना चाहिए साइकोलॉजी से, और भी अलग अलग स्ट्रीम रखे गए हैं। और आपका जो सैलरी होगा 26,250 रुपये होगा। और योगा टीचर की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड, और 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस होल्डर को प्रेफरेंस दी जाएगी, 21,250 रुपये सैलरी होगी। स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो आपका 12th होना चाहिए D.Ed से, 12th होना चाहिए और D.Ed होना चाहिए, जो कि स्पेशल D.Ed जो रखा जाता है, ठीक है, होता है, उसमें आपका D.Ed होना चाहिए, ठीक है। और लेडी स्पेशल एजुकेटर विल बी प्रीफर्ड, ठीक है, अगर लेडी सही है तो उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। 21,250 रुपये जो है इनका सैलरी होने वाला है। और उसके बाद आगे बात करें तो PGT के लिए जो सैलरी था वो होने वाला है 27,500, TGT के लिए जो होगा 26,250 रुपये, और PRT और बाल विकास टीचर के लिए 21,250 रुपये। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।